चीन में एक बार फिर से एक बीमारी फैल गई है। आज ही एक खबर सामने आई कि चीन में जो बच्चे हैं वो अब बहुत तेजी से बीमार हो रहे हैं। उनके अंदर जो लक्षण हैं वो कुछ कोविड जैसे आ रहे हैं या फिर निमोनिया जैसे आ रहे हैं, क्योंकि निमोनिया और कोविड के जो लक्षण थे वो ज़्यादातर सेम ही थे। ऐसे में बच्चों को सांस लेने में तकलीफ की वहाँ पर दिक्कत हो रही है। इसके साथ साथ उनको खांसी और तेज़ बुखार भी हो रहा है और ये निमोनिया के ही लक्षण हैं। साथ साथ कोविड के दौरान भी हम सब जानते हैं कि इन्हीं तरीके के लक्षणों का सामना हम सब ने किया था। तो ये एक बार फिर से चिंता का विषय पूरी दुनिया के लिए हो सकता है, क्योंकि कोविड-19 आउटब्रेक किस तरीके से चीन से पूरी दुनिया में हुआ ये सब ने देखा, सब ने झेला भी। लेकिन अब हम उससे क्योंकि उबर चुके हैं, इसलिए अब हम नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता कि ये नई बीमारी एक बार फिर से चीन से निकलकर दुनिया तक फैले। तो ऐसे में WHO ने भी इसको लेकर अब अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा WHO ने चिंता भी जताई है जिस तरीके से ये निमोनिया ब्रेकडाउन वहाँ पर हुआ है, निमोनिया के लक्षण वहाँ के बच्चों के बीच में पाए जा रहे हैं। नौबत यहाँ तक आ गई है कि वहाँ के जो स्कूल्स हैं उनको बंद तक करना पड़ा है। WHO ने इसको लेकर गाइडलाइंस अलग से जारी कर दी हैं और रिपोर्ट्स भी उसकी ओर से मांगी गई हैं इन तमाम बच्चों की जो वहाँ के हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। इमरजेंसी वार्ड्स खचाखच भरे हुए हैं चीन में। वहाँ से कई सारे वीडियोज़ और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि इसको लेकर 12 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी चीन के अधिकारियों की तरफ से जो वहाँ के स्वास्थ्य आयोग के थे, और उसमें उन्होंने साफ कहा था कि चीन में जो बच्चे हैं उनको सांस संबंधी कई सारी तकलीफें सामने आ रही हैं। सांस संबंधी बीमारियाँ जो हैं उनमें इजाफा लगातार होता आ रहा है और इसी के आधार पर WHO ने अब वहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है। निमोनिया जैसे कुछ ये लक्षण वहाँ पाए जा रहे हैं। हालात ये हैं कि स्कूल्स बंद करने पड़े हैं और कुछ शिक्षक भी इससे संक्रमित हो गए हैं। और क्योंकि पूरी दुनिया जानती है किस तरीके से कोविड दुनिया में फैला और वो चीन से ही फैला था, इस बात में भी कोई संशय नहीं है। लेकिन फिर भी इसको आधिकारिक तौर पर कभी भी इस चीज़ का ऐलान नहीं किया गया। लेकिन जिस तरीके से अब एक बार फिर से एक नई बीमारी वहाँ पर बच्चों में फैली है, उसने चीन में डर फैला दिया है। लोग बेहद डरे हुए हैं। जो दो प्रमुख शहर हैं वो हैं बीजिंग और लियाओनिंग। ये दो शहर ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की निकलकर सामने आ रही है, जो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं निमोनिया जैसी, कोविड जैसी ही लक्षणों के साथ। तो अब चिंता इस बात की भी है कि क्या फिर से कोविड एक बार खुद को दोहरा रहा है या कोविड का कोई नया वेरिएंट अब निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि ये दुनिया के लिए भी एक चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी जो एजेंसीज हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं और बीमारियों पर निगरानी रखने वाली एक वेबसाइट है प्रोमेड मेल। उसमें भी मेडिकल स्टाफ के हवाले से ये बताया गया था कि मरीजों को 2 घंटे तक लाइन में लगातार इंतजार करना पड़ रहा है चीन के अस्पतालों में, और सभी को इमरजेंसी वार्ड ही चाहिए क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। और ऐसे में ये गंभीरता का विषय पूरी दुनिया के लिए है, क्योंकि अगर कोई बीमारी चीन में फैलती है तो डर साफ कहीं ना कहीं झलकता है, क्योंकि कोविड का दौर हम सब ने देखा, चीन से ही निकलकर ये बीमारी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेती है और दुनिया अब किसी नई बीमारी का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। और इसी वजह से WHO ने भी अब यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है इस बीमारी को लेकर। निमोनिया के जो तमाम सिम्टम्स चीन में बच्चों को देखने को मिल रहे हैं इनको लेकर, और साथ साथ रिपोर्ट भी अब चीन की ओर से यहाँ पर मांगी गई है।